तो ये टीम जाएगी आज फाइनल में। हो गया है बड़ा ऐलान, कोलकाता बनाम हैदराबाद क्वालिफायर। किस टीम को मिलेगा फाइनल टिकट? तो जी हां, आईपीएल 2024 के टोटल 60 दिन बाद और 70 मुकाबलों के बाद हमें वो 4 टीमें मिली जिन्होंने प्लेऑफ में जगह बनाई है। और उन्हीं में से टॉप 2 टीमें, एक वो कोलकाता नाइट राइडर जो 2 बार की चैंपियन रही है, एक वो टीम जो सनराइजर हैदराबाद 1 बार की चैंपियन रही है। कोलकाता नाइट राइडर ने टोटल 8 बार प्लेऑफ में जगह बनाई है, तो हैदराबाद ने 7 बार बनाई है। और इस सीजन में इनके बीच फर्क यही है कि कोलकाता नाइट राइडर पहले पायदान की टीम है तो हैदराबाद दूसरे पायदान की टीम है, यानी 1-2 का ही फर्क है। अब इस सीजन की ये 2 सबसे खतरनाक टीमें रही है और इन्हीं का आमना सामना आज ही के दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और इस सीजन की ये 2 सबसे खतरनाक टीमें हैं और इनके बीच होगा क्वालिफायर फर्स्ट का मुकाबला। अब क्वालिफायर फर्स्ट की खासियत ये होती है कि अगर आप यहां जीत जाते हैं तो आप डायरेक्ट फाइनल में जाते हैं और ये मौका कोई भी टीम गंवाना नहीं चाहेगी। इसीलिए ये एक दूसरे को हराने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाने वाली है। लेकिन खासियत यह भी है कि अगर आप यहां हार भी जाते हैं तो आपको क्वालिफायर 2 का मुकाबला खेलने का मौका मिलता है, तो उसमें तो कोई ज्यादा डाउट नहीं होगा। लेकिन जीतने का मौका गंवाना कौन चाहेगा? डायरेक्ट फाइनल में जाना कौन नहीं चाहेगा? इसीलिए यहां इन दोनों के बीच जंग होने वाली है। लेकिन इस जंग से कुछ तस्वीर साफ हो रही है कि किस टीम का पलड़ा भारी है, कौन सी टीम यहां बाजी मारने वाली है, इन दोनों के आपसी रिकॉर्ड क्या कहते हैं, इस मैदान पर क्या है और क्या है प्लेऑफ के इनके रिकॉर्ड। अब यहां से डायरेक्ट कौन सी टीम फाइनल में जगह बनाने वाली है, इसको लेकर हम आपको डाटा देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी वो फेवरेट टीम कौन सी है जिसे आज आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप सीधे फाइनल में देखना चाहते हैं? अपनी टीम का नाम कमेंट बताएं, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सारी बातें समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस क्वालिफायर फर्स्ट के लिए जो बारिश की आशंका जताई जा रही है वो क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिछले दोनों मुकाबले बारिश के भेंट चढ़े हैं और ये बात आप जानते हैं, जिसकी वजह से ही गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ से बाहर होना पड़ा है। तो ये भी मुकाबला तो बारिश के भेंट चढ़ सकता है। बारिश की आशंका भी थोड़ी थोड़ी जताई जा रही है। लेकिन अगर बारिश होता है और मुकाबला बारिश के भेंट चढ़ जाता है कुछ वजह से, जैसे देखिए सबसे पहले तो रूल यही है कि प्लेऑफ का मुकाबला है तो कोई रिजर्व डे तो नहीं रखा गया है, बस 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम आपको इस मुकाबले में मिल जाता है। 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उसमें भी अगर ये मुकाबला नहीं होता है तो फिर कोलकाता नाइट राइडर डायरेक्ट फाइनल में जगह बनाएगी, क्योंकि उन्होंने ग्रुप मुकाबलों में पहले पायदान पर खत्म किया है स्टेज में, तो वहां इनको कोलकाता को फायदा मिल जाएगा। लेकिन बारिश की आशंका इतनी भी ज्यादा नहीं जताई जा रही कि मुकाबला नहीं होगा, तो मुकाबला होने के चांसेस ना होने से तो कई गुना ज्यादा है। तो मुकाबला तो आपको देखने को मिलेगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर पहले भी खेल चुके हैं और 3 में से 2 मुकाबले जीते भी है। लेकिन सनराइजर हैदराबाद को अहमदाबाद में अभी भी पहली जीत का इंतजार है। मुकाबला तो ये भी खेले हैं लेकिन एक भी मुकाबला अभी तक जीत नहीं पाए हैं। कोलकाता नाइट राइडर टोटल 8वीं बार प्लेऑफ में जगह बना रही हैं, तो 7वीं बार ये जगह सनराइजर हैदराबाद बना रही है। प्लेऑफ के अंदर कोलकाता नाइट राइडर की विनिंग रेट रही है 62%, तो वहीं हैदराबाद की रही है 46%, यानी यहां कोलकाता का पलड़ा प्लेऑफ में भारी नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर की। ये वो टीम है जिन्होंने इस सीजन में पहले पायदान पर इस लीग स्टेज को खत्म किया है। 14 में से 9 मुकाबले जीते, 18 पॉइंट तो वैसे ही हासिल हो गए। 2 मुकाबले नो रिजल्ट भी रहे थे, जिसकी वजह से टोटल 20 पॉइंट के साथ में ये इस सीजन की सबसे खतरनाक टीमों में से एक रही है। और फाइनल की राह इनके लिए कुछ ऐसी बनी हुई है। कोलकाता नाइट राइडर पहले हाफ सीजन में 7 में से 5 मुकाबले जीते थे और ज्यादातर मुकाबले अपने बैटिंग के दम पर ही जीते थे, क्योंकि गेंदबाजी वहां कारगर नहीं रही। राजस्थान रॉयल ने कोलकाता के अपने घरेलू मैदान पर ही 224 रन के लक्ष्य का पीछा कर लिया था। वो गेंदबाजी केकेआर की इतनी अच्छी नहीं थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 222 के जवाब में 221 रन बना लिए थे और केवल 1 रन से वो मुकाबला हारे थे। और वो 262 रन का पहाड़ से लक्ष्य का पीछा पंजाब किंग्स ने 19वें ओवर में ही कर लिया था। तो ये तो दिखाता था कि वहां हाफ सीजन में इनकी बॉलिंग बहुत ही खराब रही। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी बॉलिंग यूनिट में चेंजेस किए और फिर बनाया अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथ। हर्षदीप राणा, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा जैसे खतरनाक गेंदबाजों को एक ही प्लेइंग 11 में शामिल किया और जिसके बाद इनके आंकड़े बदल गए।
और दूसरे हाफ सीजन में केकेआर के खिलाफ 150 से भी ज्यादा का स्कोर 4 मैचों में तो कोई भी टीम नहीं कर सकी। मुंबई जैसी खतरनाक टीम को इन्होंने 2 बार 150 से भी कम में रोका, क्योंकि केकेआर अपनी बॉलिंग को अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है। इनकी स्ट्रेंथ है कि इनकी गेंदबाजी में 5 गेंदबाजों ने 12 से भी ज्यादा विकेट लिए हैं और इन्होंने 6 बार इस सीजन में 200 से ज्यादा का टारगेट दिया है या 200 से ज्यादा बनाए हैं। और इस सीजन सुनील नारायण और सॉल्टी इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं, खासतौर पर सुनील नारायण। जिस तरह से विस्फोटक शुरुआत करते हैं तो मिडिल ऑर्डर को भी वो मौका मिल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि अब आपके पास वो सॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो चले गए हैं वापस और फिर यहां पर आपके लिए दिक्कतें बढ़ गई है। केकेआर के लिए लीग स्टेज में 3 बार सुनील नारायण मैन ऑफ द मैच रहे हैं, 2 बार वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसल्स रहे हैं और इन तीनों खिलाड़ियों के दम पर ही इन्होंने लीग स्टेज में अपने टीम का दबदबा बनाया था। आंद्रे रसल्स और सुनील नारायण के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड रहेगा इस मुकाबले में। तो गेंदबाजी यूनिट में वरुण चक्रवर्ती के ऊपर हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा का भी सुनील नारायण को साथ मिल रहा है। तो ये जो 3 बड़े खिलाड़ी होंगे इस मैच को डिसाइड करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर के प्लेऑफ के रिकॉर्ड क्या कहते हैं? दरअसल 8वीं बार प्लेऑफ में जगह बनाई है। टोटल 13 मुकाबले प्लेऑफ में खेले हैं, उसमें से 8 मुकाबलों में जीत तो केवल 3 मुकाबलों में हार मिली है। मतलब समझ रहे हो, प्लेऑफ में इनकी विनिंग प्रतिशत बहुत अच्छी है। और यकीन मानिए 2012 में इन्होंने क्वालिफायर फर्स्ट में क्वालिफाई किया था, 2014 में क्वालिफायर फर्स्ट में क्वालिफाई किया था और दोनों बार इस टीम ने ट्रॉफी उठाई थी। जो क्वालिफायर फर्स्ट इनके लिए लकी है, इस बार भी तो कुछ वैसा ही लग रहा है। अब बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद की, जिन्होंने 7वीं बार प्लेऑफ में जगह बनाई है। इस सीजन इन्होंने टोटल 14 में से 8 मुकाबले जीते हैं और 17 पॉइंट के साथ में ये नेट रन रेट की वजह से राजस्थान को पछाड़कर क्वालिफायर फर्स्ट खेलने के लिए हाजिर हुए हैं। अंतिम मुकाबले में 215 रन का विशाल लक्ष्य का पीछा कर ये कहीं न कहीं पंजाब को हराकर खुद को क्वालिफायर फर्स्ट के लिए प्रस्तुत करते हैं। सनराइजर हैदराबाद अपने हाफ सीजन में 7 में से 5 मुकाबले जीतते हैं, जिसमें 4 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए जीतते हैं। 4 ही मुकाबलों में वो 200 से ज्यादा का विशाल लक्ष्य भी बनाते हैं। लेकिन 25 अप्रैल के बाद सब कुछ बदल गया। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपने घर पर ही वो 200 का टारगेट का पीछा नहीं कर पाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर सवाल होता है कि ये रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाते हैं। ये टीम की स्ट्रेंथ बन गई है, पहले बैटिंग करो और मैच को जीतो। अब पैट कमिंस ऐसे ही अच्छे कप्तान नहीं कहा जाते। इन्हें पता चला कि हमारी टीम रनों का पीछा नहीं कर पा रही है, उसके बाद इसको भी अपने आप में बदलाव किया। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 166 रन के लक्ष्य का पीछा महज 10 ओवर में करते हैं और आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा वो रन चेज बनाते हैं। उसके बाद 215 रन के लक्ष्य का पीछा पंजाब किंग्स के खिलाफ भी करते हैं और अपनी वो वीकनेस को स्ट्रेंथ बना रहे हैं। अब इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी ओपनिंग जोड़ी। ये 8 मुकाबले जो ग्रुप में जीते थे उनमें से 6 बार तो इन दोनों ने ही मैन ऑफ द मैच उठाया था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा 3-3 बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो मतलब साफ है इनके ऊपर हैदराबाद पूरी तरह से डिपेंड है। ये वो खिलाड़ी हैं जो पावर प्ले में और ओपनिंग में ही विपक्षी गेंदबाजों पर धावा बोल देते हैं। इसके बाद बात करते हैं गेंदबाजी की। तो जो गेंदबाजी खराब मानी जा रही थी उसमें काफी अच्छे सुधार किए। फिर नटराजन के फॉर्म में आने से और उसके बाद उनका साथ भुवनेश्वर और पैट कमिंस के देने से इनकी गेंदबाजी भी मजबूत हुई है। 7वीं बार टॉप 4 में जगह बनाने वाली सनराइजर हैदराबाद ने 11 मुकाबले प्लेऑफ में खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबले हारे हैं और 5 ही मुकाबले जीते हैं। 1 बार क्वालिफायर फर्स्ट खेले थे, वो भी चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें हरा दिया था। अब ये दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहली बार आमने सामने भिड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। 3 मुकाबले यहां पर खेल चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर और उसमें से 2 मुकाबले यहां पर जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले खेले हैं सनराइजर हैदराबाद ने और उन्हें अभी भी पहली जीत का इंतजार नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर बना हुआ है। मतलब यहां कोलकाता नाइट राइडर का पलड़ा भारी नजर आता है। और इन दोनों के लीग स्टेज के मुकाबले का रिकॉर्ड भी जानेंगे तो आपको कोलकाता का ही पलड़ा भारी नजर आता है। इन दोनों टीमों के बीच में आईपीएल में मुकाबले हुए हैं टोटल 26, जिसमें से 17 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर जीतते हैं और केवल 9 मुकाबले जीत पाते हैं सनराइजर हैदराबाद। लीग मुकाबलों में भी इन दोनों के बीच जो मुकाबले हुए हैं उसमें 70% मुकाबले कोलकाता ने ही जीते हैं। लेकिन प्लेऑफ में आते आते ये आंकड़े बदल जाते हैं। दरअसल 3 बार प्लेऑफ में इनका आमना सामना हुआ है। 2 बार तो ये एलिमिनेटर में भिड़े हैं, जहां पर 1 बार हैदराबाद और 1 बार कोलकाता जीती है। लेकिन 1 बार ये क्वालिफायर सेकंड में भिड़े थे, जहां पर हैदराबाद ने बाजी मारी थी। यानी टोटल 3 बार में से 2 बार जीत जाते हैं हैदराबाद प्लेऑफ के अंदर। सच्चाई ये भी है कि 2014 के बाद कोलकाता नाइट राइडर ट्रॉफी नहीं उठा सकी है और 2016 में हैदराबाद ने पहली बार ट्रॉफी उठाई थी।
अब कोलकाता नाइट राइडर के लिए प्लेइंग 11 में भी बदलाव है, क्योंकि वो सॉल्ट जो है वो नहीं खेल रहे हैं और हैदराबाद लगातार खेल के अच्छे रनों के लक्ष्य का पीछा करके आ रही हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर के पिछले 2 मुकाबले नो रिजल्ट में चले गए और जिसकी वजह से उन्हें खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला है। तो ये जो आराम है उनके ऊपर भारी पड़ेगा या फिर उनके लिए स्ट्रेंथ बनेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों में एनालिसिस किया जाए तो कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो 51% है कोलकाता के तो 49 है हैदराबाद के। थोड़ी सा पलड़ा यहां पर कोलकाता का भारी नजर आता है, क्योंकि ये ज्यादा बैलेंस टीम नजर आती है। हैदराबाद को देखोगे तो रनों का पीछा करते हुए थोड़ा फंस जाते हैं और अगर टॉप 2 नहीं चले तो फिर वहां दिक्कतें बढ़ जाती है। लेकिन कोलकाता के लिए ऐसा नहीं है, इनके पास ऑलराउंडर्स काफी अच्छे हैं जो मैच को पलट सकते हैं। लेकिन खैर, इन सब के बीच में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, जैसे आप इस आईपीएल सीजन और इस मुकाबले में सपोर्ट कर रही हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।